हाँ जी, दिसंबर के आप में जो भी स्टूडेंट हो वो ले लेना उसको, 5 ईयर को आपके लिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, और 1-2 दिन में कलेक्ट करना 5 ईयर पेपर। हाँ ले लेना ऑफिस से जो भी आए हो। और जो दिसंबर जून वाले हैं उनके 180 चार्ज है उसका। देखो आपको सेक्शन 162 बतानी होगी शायद, 162। हाँ 162 चालू हो जाएगी आज। 162 हेडिंग बनाओ, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स टू बी वोटेड, appointment of directors to be voted, appointment of directors to be voted individually, appointment of directors to be voted individually, appointment of directors to be voted individually। सेक्शन 162 डाल लो हेडिंग 162। ये देखो क्या चीज होती है आपको मैं बताऊं, अगर कंपनी की जनरल मीटिंग में आप जानते हो रोटेशन से जो डायरेक्टर रिटायर होंगे 2, 3, 4 वो चेंज करते हैं साल एजीएम में, या उन्हीं को रीअपॉइंट करते हैं। जैसे 12 डायरेक्टर मान लो रोटेशनल है, तो 12 का 1/3 4 डायरेक्टर रिटायर होंगे इस साल, या 10 है या 9 है तो उसका 1/3 3 डायरेक्टर चेंज होंगे इस साल। तो जो रोटेशनल डायरेक्टर होते हैं उनका हम 1/3 डायरेक्टरों को हम हर साल क्या करते हैं, चेंज करते हैं। लेकिन आपको यह भी ऑप्शन होता है कि आप चाहो तो उनको भी रीअपॉइंट कर सकते हो। जैसे मान लो हमारी कंपनी में 3 डायरेक्टर हैं XYZ और उनका रोटेशन से नंबर है इस साल, उनको हटा रहे हैं हम। अब आपको मैं ये बोलता हूं कि भाई देखो XYZ को आप रखना चाहते हो या हटाना चाहते हो, आपको यस या नो में जवाब देना है, वोटिंग करनी है। अब आपको क्या है, उनमें XYZ में से X तो अच्छा लग रहा है, ये आदमी तो ठीक है, Y और Z को सर हटा दो। लेकिन आपको तो मैंने तीनों का नाम साथ में लिया है कि XYZ को यस और नो बताओ, तो आपको या तो तीनों को हटाने का बोलना होगा या तीनों को ही रखने का। लेकिन ये गलत है या सही है? ये तो गलत है। आप कहते हो कि सर हमने इनमें से किसी एक को रखना हो, तो मैं कहूंगा नहीं नहीं, एक का नियम नहीं, या तो तीनों को हटाओ या तीनों को रखो। आपको सर ऐसे थोड़ी होता है, 3 में से कोई आदमी ठीक है तो उसको तो हम रखना चाहते। तो इनकी वोटिंग अलग अलग होनी चाहिए या एक साथ होनी चाहिए? बात ये है, वोटिंग अलग अलग होनी चाहिए। इसी को लेके हेडिंग आपने बनाया, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर टू बी वोटेड इंडिविजुअली। डायरेक्टर्स की कभी भी अपॉइंटमेंट होती है तो वो इंडिविजुअली होनी चाहिए। एक्स डायरेक्टर को हटाना है या रखना है बोलिए, वाई को हटाना है या रखना है बोलिए, जेड को हटाना है या रखना है बोलिए। तो वो इससे अलग अलग अपॉइंटमेंट होनी चाहिए, ना कि जो रिटायर होने उनका एक साथ प्रस्ताव रखा जाना चाहिए। हालांकि ये प्राइवेट कंपनी पे नहीं लागू होती, प्राइवेट में चाहो तो आप एक साथ भी प्रस्ताव रख सकते हो। और दूसरा एक और भी आएगा इसका एक्सेप्शन, वो दोनों बात बताऊंगा, लिखो। इफ ए मोशन, if a motion, MOTION, if a motion for appointment, if a motion for appointment of 2 or more person, if a motion for appointment of 2 or more person, if a motion for appointment of 2 or more person as directors of the company, if a motion for the appointment of 2 or more person as director of company for a single resolution, for a single resolution, for a single resolution, for a single, by a single resolution कर लो, by a single resolution, शुरू में if शब्द को भी हटाओ, if को भी हटा दो, शुरू में if लगाया था क्या, if को हटा दो, फिर क्या बचा लाइन, a motion for appointment of 2 or more person as director of the company, यही हुआ ना, by a single resolution shall not be moved, shall not be moved, shall
not be moved, MOVED, shall not be moved at the general meeting of a company, shall not be moved सर at general meeting of a company. सर एक बार रिपीट करना ये वाला. A motion for the appointment of 2 or more persons as director of company by a single resolution shall not be moved at the general meeting of a company, shall not be moved at a general meeting of a company. दूसरा पॉइंट, separate resolution must be passed, separate resolution must be passed for, separate resolution must be passed for the appointment, separate resolution must be passed for the appointment of individual director, separate resolution must be passed for the appointment of individual director. A resolution passed, अगला पॉइंट, a resolution passed in contravention, a resolution passed in contravention, a resolution passed in contravention of point number 1, in contravention of point number 1 या subsection number 1 एक ही बात है. Point number 1 shall be void, shall be void, shall be void, shall be void, VOID. अगला, however 2 or more person, however 2 or more person, however 2 or more person can be appointed, however 2 or more person can be appointed by a single resolution, however 2 or more person can be appointed by a single resolution if a proposal, if a proposal to move such a motion, if a proposal to move such a motion, if a proposal to move such a motion has been first agreed, at the meeting, has been agreed at the meeting without any vote, without any vote being cast, without any vote being cast against it, without any vote being cast against it. अगला पॉइंट, this section is not applicable, this section is not applicable to government company, this section is not applicable to government company and private company, this section is not applicable to government company and private company. तो ये सेक्शन आ गई, देखो 162. आपको बात तो मैंने खास बता दी. इसमें क्या होता है, आपको अगर 2-3 डायरेक्टर जैसे अपॉइंट करने, जैसे XYZ 3 आदमियों को मैं कहता हूं कि भी हम लगाना चाहते हैं कंपनी में, मैंने कहा XYZ के फेवर में कौन कौन है, अगेंस्ट कौन कौन है, तो क्या आप XYZ का तीनों का एक साथ वोटिंग करना चाहोगे क्या?
नहीं, आपको सर एक्स वाई जेड में से हो सकता है मैं एक्स वाई दोनों पसंद हो, जेड नहीं पसंद हो सकता है, केवल एक्स पसंद हो सकता है वाई और जेड पसंद हो, एक्स पसंद नहीं हो। तो हमारे को अलग अलग ऑप्शन दो ना सर तीनों की अपॉइंटमेंट का, तो वो इसी में लिखा हुआ है। क्या लिखा है देखो एक बार, ए मोशन फॉर अपॉइंटमेंट। पहला पॉइंट क्या लिखा आपने कि एक मोशन, मोशन बोलते हैं प्रस्ताव को, रेजोल्यूशन प्रपोजल, एक प्रपोजल जो है और अपॉइंटमेंट ऑफ 2 और मोर पर्सन। अगर हम कोई प्रपोजल रखना चाहते हैं किसका, अपॉइंटमेंट ऑफ 2 और मोर पर्सन, कि भाई हमें 2 या 2 से ज्यादा लोग अपॉइंट करने हैं, किसके लिए, डायरेक्टर, डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहते हैं और 2 या 2 से ज्यादा लोग हैं गिनती में, लाइन में। तो अगर कोई प्रस्ताव रखा गया है फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ 2 और मोर पर्सन एज डायरेक्टर ऑफ कंपनी बाय ए सिंगल रेजोल्यूशन शैल नॉट बी मूव। तो एक सिंगल रेजोल्यूशन अगर आप पास कर रहे हो तो वो ऐसा नहीं कर सकते, सिंगल रेजोल्यूशन नहीं होना चाहिए। 2 और मोर पर्सन आर अपॉइंटेड बाय ए सिंगल रेजोल्यूशन शैल नॉट बी मूव्ड एट द जनरल मीटिंग ऑफ कंपनी। आप अकेला एक ही रेजोल्यूशन नहीं रखोगे 2-3 डायरेक्टरों का, अलग अलग रखो, कहने का मतलब सेपरेट रेजोल्यूशन, अलग अलग रेजोल्यूशन जो है मस्ट बी पास, अलग अलग रेजोल्यूशन पास किया जाना चाहिए फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिविजुअल डायरेक्टर। अलग अलग डायरेक्टर के लिए क्या किया जाना चाहिए, कराए अलग अलग रेजोल्यूशन, सेपरेट रेजोल्यूशन मस्ट बी पास फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिविजुअल डायरेक्टर। थर्ड, ए रेजोल्यूशन पास इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ पॉइंट नंबर 1। अगर पॉइंट नंबर 1 या सबसेक्शन 1 जो आपने पढ़ी है उसको अगर कोई तोड़ देता है, कोई कंपनी तोड़ती है, 2-3 डायरेक्टर को साथ में लगा दिया एक प्रस्ताव से, तो वो वॉइड हो जाएगा, क्योंकि उसमें आपको फ्रीडम ऑफ चॉइस नहीं मिली। क्या नहीं मिली आपको, फ्रीडम ऑफ चॉइस। आपको 3 जनों को एक साथ ही अपॉइंट करने का आपको पूछा, तो आप तीनों को साथ में हाँ ना आपने बोलना पड़ा, जबकि आप किसी को हाँ कहना चाहते थे, किसी को ना, अलग अलग चॉइस नहीं मिली, इसलिए ऐसा प्रस्ताव वॉइड हो जाएगा। वॉइड मीन जीरो, वो अपॉइंटमेंट डायरेक्टर की कैंसिल हो गई। हाउएवर, हालांकि इसका एक एक्सेप्शन है, हाउएवर 2 और मोर पर्सन कैन बी अपॉइंटेड बाय ए सिंगल रेजोल्यूशन। हालांकि ऐसा कर सकते हो, सिंगल रेजोल्यूशन से उनको अपॉइंट कर सकते हो। इफ ए प्रपोजल, अगर ऐसा कोई प्रस्ताव, टू मूव सच ए मोशन, अगर इसके लिए आप 2 या 2 से ज्यादा लोगों को एक साथ अपॉइंट कर सकते हो, तब इफ ए प्रपोजल, अगर एक पहले अलग से प्रपोजल आपने रखा हो, इन 2-3 जनों को साथ में अपॉइंट करने का प्रस्ताव रखने से पहले एक दूसरा प्रपोजल रखा हो, क्या चीज का, इफ ए प्रपोजल टू मूव, अगर आपने पहले प्रस्ताव रखा हो सबके सामने, टू मूव सच ए मोशन, कि आप ऐसा प्रस्ताव लाने वाले हो, ऐसा प्रस्ताव साथ में अपॉइंट करने का प्रस्ताव लाने वाले हो, इस बात के लिए पहले आपने एक दूसरा प्रपोजल रखा हो, हैज बीन फर्स्ट अग्रीड, और उससे अगर अग्रीड हो गए हो, सहमति दे दी हो, अग्रीड, AGREED, अग्रीड, अगर सहमत हो गए हो सब लोग एट द मीटिंग, अगर सब लोग एग्री हो गए हो, विदाउट एनी वोट बीइंग पास, बिना कोई वोट पड़े, विदाउट एनी वोट कास्ट, CAST, विदाउट एनी वोट कास्ट अगेंस्ट इट, बिना कोई वोट इसके अगेंस्ट पड़े, सब लोग अगर इसके लिए तैयार हो। जैसे मान लो आप सबको मैंने पूछा कि भाई हम तीनों को देखो XYZ को अपॉइंट कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको एक पहले प्रस्ताव में आपके सामने लाया, मैंने कहा भाई किसी को ऑब्जेक्शन है क्या, मैं तीनों को अगर एक ही रेजोल्यूशन से अपॉइंट करवा रहा हूं, अगला प्रस्ताव तीनों को एक साथ लगाने का आ रहा है, अलग अलग लाऊं या एक साथ लाऊं, आपने सबने यस बोला कि सर एक साथ ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है हमारे, मतलब पहले आप सब हाँ कर रहे हो, किसके लिए, कि अगला रेजोल्यूशन तीनों का एक साथ आने दो, आपकी किसी का भी क्या नहीं पड़ना चाहिए, विदाउट एनी वोट बीइंग कास्ट अगेंस्ट इट, किसी का भी वोट अगेंस्ट में नहीं है, मतलब सब लोग तीनों को एक साथ अपॉइंट करने के लिए, एक ही रेजोल्यूशन लाने के लिए तैयार हो, तो चलेगा। However, 2 or more person can be appointed by a single resolution if a proposal to move such a motion, अगर ऐसा प्रपोजल जो है, इस प्रकार के प्रस्ताव को लाने का प्रपोजल जो है, has been agreed, अगर उस पर सहमति दे दी गई हो, by all, सारे मेंबर के द्वारा सहमति दे दी गई हो, विदाउट एनी वोट कास्ट बीइंग अगेंस्ट इट। और फिर लास्ट, ये सेक्शन किस पे लागू नहीं होती, गवर्नमेंट कंपनी पे लागू नहीं होती और प्राइवेट पे भी लागू नहीं होती। सेक्शन 163 अपने को कोई काम में नहीं आती, उसका खाली नाम लिखेंगे हम लोग, सेक्शन 163 का नाम लिख लो, ऑप्शन टू अडॉप्ट, ऑप्शन टू अडॉप्ट, ऑप्शन टू अडॉप्ट, ऑप्शन टू अडॉप्ट, proportionate, option to adopt proportionate,
ऑप्शन टू अडॉप्ट प्रोपोर्शनेट या प्रोपोर्शनल, PROPORTIONAT, प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन, प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन। का हेडिंग ही लिखना है बस खाली। सेक्शन 164 में आ जाइए फिर, सेक्शन 164। है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन आ रही है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर। किस व्यक्ति को हम डायरेक्टर नहीं बना सकते? हेडिंग बना लिया। हम लोग डायरेक्टर देखो बनाते हैं तो एक तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपने अलग पढ़ा था, एक टॉपिक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की डेफिनेशन आई थी लंबी चौड़ी, वो तो केवल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की आई थी। अब यहाँ पे आ रही है नॉर्मल डायरेक्टर जो होते हैं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो आपको बताया था लिस्टेड कंपनी में 1/3 होते हैं, बाकी कंपनी में कुछ में 2 डायरेक्टर होते हैं। लेकिन अब नॉर्मल कोई भी व्यक्ति को अगर डायरेक्टर आप बनाना चाहते हो, जैसे आप मेरे को डायरेक्टर बनाना चाहते हो, मैं आपको बनाना चाहता हूँ, तो क्या क्वालिफिकेशन आपको चेक करूंगा? तो क्वालिफिकेशन नहीं लिखी हुई कानून में, उल्टा डिस्क्वालिफिकेशन बता रही। तो मतलब ये एक अवगुण नहीं होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन कुछ नहीं है, आप चाहे 10वें पास हो डायरेक्टर बन सकते हो, 5वें पास हो तो भी बन सकते हो, कॉलेज हो तो भी बन सकते हो, बट और नहीं बन सकते वो उल्टा पॉइंट बने हुए हैं। तो डिस्क्वालिफिकेशन में आपको सेक्शन पहले 164 एक स्टार्ट होगी, इसमें टुकड़े चलेंगे। पहले 164 क्लॉज 1 हेडिंग डाल लो, 164 क्लॉज 1 पर्सनल डिस्क्वालिफिकेशन, पर्सनल डिस्क्वालिफिकेशन, पर्सनल डिस्क्वालिफिकेशन कि आप में कुछ खुद के गुण देखे जा रहे हैं यहाँ पे, कि आप में खुद में ऐसे अवगुण तो नहीं है, कुछ अवगुण मान लो, चाहे आपकी कुछ डिस्क्वालिफिकेशन मान लो, आपकी कुछ ऐसी फीचर्स जिसकी वजह से आप कोई कंपनी में डायरेक्टर कोई में भी नहीं बन सकते, कोई भी कंपनी में आप डायरेक्टर नहीं बन सकते। जैसे पॉइंट लिखो, इसमें काफी सारे पॉइंट आएंगे। पहले इसका हेडिंग बना लिया क्या, 164 क्लॉज 1, और क्या लिखा आपने, पर्सनल डिस्क्वालिफिकेशन। इसका एक लाइन भी लिखो, ए पर्सन शैल नॉट बी, अभी पॉइंट मत बनाओ, पहले इस पे लाइन लिखो, ए पर्सन शैल नॉट बी, a person shall not be eligible, a person shall not be eligible for appointment, a person shall not be eligible for appointment as a director, a person shall not be eligible for appointment as director if a person shall not be eligible for appointment as a director if, फिर नीचे ए पहला पॉइंट ए बोलेंगे, ABCD लगाते जाना, क्योंकि 164 एक में चल रहे हो आप, 164 1 में, अब उसके पॉइंट नंबर ABCD स्टार्ट कर लो। ए, he is of unsound mind, he is of unsound mind, he is of unsound mind, he is of unsound mind declared by a competent court, he is of unsound mind declared by a competent court। दो नंबर, he is बी कर देना, 2 नंबर दें बी, he is undischarged insolvent, he is undischarged UN undischarged DISCHARGED undischarged insolvent। C he has applied to be adjudicated, he has applied to be adjudicated,
he has applied to be adjudicated as insolvent. He has applied to be adjudicated as insolvent, and his application is pending. And his application is pending. And his application is pending. He has applied to be adjudicated as insolvent and his application is pending. देख लिया. चौथा D. He has been convicted. He has been convicted by a court. He has been convicted by a court of any offense. He has been convicted by a court of any offense. Whether involving moral turpitude, whether involving moral turpitude, 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 moral turpitude or otherwise. He has been convicted by a court of any offense, whether involving moral turpitude or otherwise, and sentenced SENTENCED, sentenced for a period not less than 6 months, for a period not less than 6 months, for a period not less than 6 months imprisonment, for a period not less than 6 months imprisonment, for a period not less than 6 months imprisonment, and a period of 5 years, and a period of 5 years, and a period of 5 years has not elapsed, and a period of 5 years has not elapsed, ELAPSED, a period of 5 years has not elapsed, ELAPSED, elapsed from the date of, and the period of 5 years has not elapsed from the date of expiry of sentence, and the period of 5 years has not elapsed from the date of expiry of sentence, from the date of expiry of sentence. नीचे इसके नोट भी बनाओ डी पॉइंट के नीचे. If a person Sir, डी पॉइंट के from नीचे the date of, from the date of expiry of sentence, from the date of expiry of sentence था. अब नीचे एक नोट बनाओ. If a person has been convicted, if a person has been convicted of any offense, if a person has been convicted of any offense, if a person has been convicted of any offense and sentenced for a period of, if a person has been convicted of any offense and sentenced for a period of 7 years or more, and sentenced for a period of 7 years or more, for a period of 7 years or more, 7 years or more imprisonment, 7 years or more imprisonment, he shall not be eligible, he shall not be eligible, he shall not be eligible for appointment, he shall not be eligible for appointment as a director, he shall not be eligible for appointment as a director during the lifetime, during the lifetime.
की पॉइंट लिखो। an order disqualifying him, an order disqualifying him, an order disqualifying him for appointment as a director, an order disqualifying him for appointment as a director, an order disqualifying him for appointment as a director has been passed by a court, has been passed by a court or tribunal, by a court or tribunal, TRIBUNAL, court or tribunal, and the order is in force, and the order is in force, and the order is in force. नंबर सर ये इन फोर्स है क्या? हाँ, ऑर्डर इज इन फोर्स। नंबर he has not paid any call, he has not paid any call, he has not paid any call in respect of any share, he has not paid any call in respect of share, he has not paid any call in respect of the share of the company, he has not paid any call in respect of any share of the company held by him, and 6 months सर ये वाला he has रिपीट करना एक not बार। paid any call, दोबारा पढ़ रहा हूं, he has not paid any call in respect of any share of the company held by him, and 6 months have elapsed, and 6 months have elapsed, ELAPSED, and 6 months have elapsed from the last date, and 6 months have elapsed from the last date fixed for the payment of call, and 6 months have elapsed from the last date fixed for the payment of the call. 6 months have elapsed from the last date fixed for the payment of call. अगला जी पॉइंट आ गई क्या? जी, he has been convicted of the offense, he has been convicted of the offense dealing with related party transaction, he has been convicted of the offense dealing with related party transaction, he has been convicted of the offense dealing with related party transaction under section 188, and a period of 5 years, has not elapsed, and a period of 5 years has not elapsed, and a period of 5 years has not elapsed from the date of conviction, X point आ गया, he has not got the DIN
he has not got that DIN, director identification number. Stop number I. He has not complied. He has not complied with the provision of. He has not complied with the provision of section 165. He has not complied with the provision of section 165 clause 1. He has not complied with the provision of section 165 clause 1. देखो ये एक बहुत ही बड़ी और इंपॉर्टेंट सेक्शन चल रही है, काफी इसका आपने लिख लिया, इसका 3 क्लॉज आएंगे। देखो पहला क्लॉज ही बड़ा पड़ता है इसका, आप लोगों ने क्या लिखा, डायरेक्टर की डिस्क्वालिफिकेशन। ये प्रैक्टिकल सवालों में सबसे ज्यादा यूज आने वाली सेक्शन है ये। और इसके पहले आपने कल सेक्शन लिखी थी 161, एडिशनल डायरेक्टर, अल्टरनेट डायरेक्टर, कैजुअल वैकेंसी, नॉमिनी डायरेक्टर। ये आ रही है डिस्क्वालिफिकेशन। इसको आप 2 टुकड़ों में पढ़ोगे सेक्शन को, 3 आएंगे वैसे टुकड़े, लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन 2 में आएगी। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर, जिसमें आपने पहले जो डिस्क्वालिफिकेशन शुरू करी है, वो पहला पॉइंट आपने पढ़ा है पर्सनल डिस्क्वालिफिकेशन का, कि डायरेक्टर की खुद की हम क्वालिफिकेशन चेक कर रहे हैं कि वो डायरेक्टर जो है खुद में क्या कमी है। तो उसमें अगर इनमें से कोई सी भी कमी हो तो वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। ये भी तो आपको लग रहा होगा कि सर ये इतनी सारी रामायण लिखवा दी, ये कैसे याद होंगे, लेकिन ये पॉइंट अक्सर याद हो सकते हैं। आप अभी समझ लो और फिर याद भी कर सकते हो आराम से। और सेक्शन वाइज भी, जैसे 164 क्लॉज 1 के अंदर ABCDEFGHI यहां तक है, कितने 9-10 पॉइंट हो गए होंगे। पहला पॉइंट किस चीज को लेकर क्या है, ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड डिक्लेयर्ड बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट। अगर उसको कोर्ट ने पागल डिक्लेयर कर रखा हो, आपको ये कोर्ट डिक्लेयर करता है एक्सेप्ट डॉक्टर, हाँ, अनसाउंड माइंड का हो वो। अगर अनसाउंड माइंड किसको बोलते हैं, जो पागल हो, ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड डिक्लेयर्ड बाय कोर्ट। देखो डॉक्टर तो सर्टिफिकेट देता है, वो सर्टिफिकेट कोर्ट में ले जाके लगा देते हैं, तो कोर्ट डिक्लेयर करता है कि ये आदमी पागल है, इसके साथ कोई भी कुछ भी करेगा अगला ही जिम्मेदार होगा। माइनर, पागल, इनके साथ हम कोई लेन देन नहीं कर सकते, आपको पता होगा। तो पागल व्यक्ति को डिक्लेयर कोर्ट करता है। मतलब आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, लॉ के स्टूडेंट हो, तो आपको कोई पूछ ले कि पागल को कौन डिक्लेयर करता है पागल, तो आप क्या जवाब दोगे, कोर्ट। साइंस का है वो जरूर डॉक्टर का नाम ले सकता है। तो कोर्ट के द्वारा अगर आप पागल डिक्लेयर हो, ऐसे नहीं कि अपने आप ही आप चला लो कि साहब मैं तो पागल था, मेरे को तो समझ ही नहीं थी, मेरे को बुद्धि नहीं थी। अपने मानने से पागल नहीं होता, किसी दूसरे के कहने से भी नहीं होता। अनसाउंड माइंड डिक्लेयर्ड बाय कोर्ट होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या आता है, बी इज अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। अगर आप दिवालिया घोषित हो रखे हो तो आप किसी भी कंपनी के डायरेक्टर नहीं बन सकते। इंसॉल्वेंट डिक्लेयर होते हो तो कोई भी कंपनी के डायरेक्टर नहीं बन सकते। सुना है क्या नाम इंसॉल्वेंट? जैसे मान लो मेरे कर्जा हो गया काफी सारा, मैं बैंक वगैरह मेरे में बहुत सारा पैसा मांगती है, तो कई लोग तो सुसाइड कर लेते हैं, फांसी लगा लेते हैं कि साहब पैसे देने को नहीं है। लेकिन अमीर लोग क्या करते हैं, कोर्ट में हाथ खड़े कर देते हैं, जाके पैसे मांगने आ रहे हैं, उनको कहते हैं कि आओ आओ, और साथ में लेके कोर्ट में चला जाता है। और फिर कोर्ट में कहता है मेरे पास कुछ नहीं है देने को, कुछ हो तो आप इनको बांट दो। कोर्ट उसकी प्रॉपर्टी कोई भी है उसको बेच करके जो मांगने वाले हैं उनको दे देता है। लेकिन वो क्या हो गया, दिवालिया, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट बोलते हैं उसको। जब तक वो दिवालिया रहेगा तब तक उसमें कोई भी व्यक्ति उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। लेकिन मरने से तो अच्छा ना, उसके पास कोई प्रॉपर्टी है वो बस जो है जब्त होके उसको बेच देंगे कोर्ट के द्वारा, और दिवालिया व्यक्ति के जो भी क्रेडिटर है उनको चुका देंगे। सारे तो चुकेंगे नहीं उनसे, वो अपना वापस कोई कारोबार शुरू करके वापस अपना काम जिंदगी चला सकता है। तो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो, बी पॉइंट आपने क्या पढ़ा है, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। सी पॉइंट, यस अप्लाइड, अगर उसने आवेदन कर रखा हो, किसके लिए आवेदन कर रखा हो, उसने आवेदन कर रखा हो फॉर टू बी एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट, ही हैड अप्लाइड टू बी एडजुडिकेटेड इंसॉल्वेंट, वो इंसॉल्वेंट होने के लिए उसने आवेदन कर रखा है, और अभी एप्लीकेशन जो है उसकी क्या है, पेंडिंग है। कोर्ट के सामने कह रखा है कि साहब मेरे को दिवालिया डिक्लेयर करो, तो कोर्ट में अभी एप्लीकेशन हमारी क्या चल रही है, पेंडिंग, देन यू कांट बिकम डायरेक्टर। डी, चौथा पॉइंट क्या आता है, डी पॉइंट, अगर
यू, अगला व्यक्ति जो है इफ ए पर्सन हैज बीन कन्विक्टेड, अगर किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया गया है, कन्विक्ट सजा सुनाई जा रही है, दोषी ठहराया गया है, ऑफ ए ऑफेंस, अगर कोई अपराध में आपको दोषी ठहराया गया है, इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड और अदरवाइज, चाहे वो नैतिक दुराचार से जुड़ा हुआ अपराध हो या और कोई हो। नैतिक दुराचार होते जैसे किसी ने मर्डर कर लिया, चोरी कर ली, डकैती कर ली, महिलाओं से जुड़े हुए कोई अपराध कर लिए, तो ऐसे जो उसकी नैतिकता या चरित्र पे कोई भी प्रकार का आरोप लगता हो, तो उनसे जुड़ा हुआ अपराध हो या और कोई किसी भी प्रकार का रुपयों का, पैसों का गबन करने का और कोई अपराध हो, मॉरल टर्पिट्यूड और अदरवाइज, इफ एनी पर्सन हैज बीन कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस, अगर कोई व्यक्ति को क्या ठहराया गया हो, कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड और अदरवाइज, एंड सेंटेंस, और जिसको क्या हो गई हो, सेंटेंस हुई हो, सेंटेंस का मतलब सजा हुई हो, फॉर ए पीरियड या फॉर ए पीरियड नॉट लेस देन 6 months इम्प्रिजनमेंट, जिसको कम से कम 6 महीने की सजा हो गई, जिसको 6 महीने की सजा हो गई हो, एंड ए पीरियड ऑफ 5 years हैज नॉट elapsed, और जिसको सजा पूरी हुए 6 महीने नहीं बीते हो या 5 साल नहीं बीते हो, एंड ए पीरियड ऑफ 5 years हैज नॉट elapsed, और अभी अगर 5 साल पूरे नहीं हुए हो फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ सेड इम्प्रिजनमेंट, या जो भी उसको इम्प्रिजनमेंट हुई है, सेंटेंस हुई है, सजा, वो सजा पूरी हुए 5 साल जब तक उसको नहीं बीत जाते। मतलब अगर मेरे को मान लो कोई कोर्ट ने जेल की सजा सुना दी, जिस तरह आपने गड़बड़ किया है कंपनियों में, अब मेरे को मान लो 12 महीने की जेल हो गई, 6 महीने से ऊपर की, तो मैं 6 महीने के ज्यादा की जेल हुई है, अगर 6 महीने या उससे ज्यादा की, तो 6 महीने तो जेल में रहूंगा, या 12 महीने रहूंगा, या 2 साल रहूंगा। बाहर आने के बाद ऐसे नहीं कि वापस कंपनी में जाके डायरेक्टर बन जाऊं, कितने साल नहीं बन सकता, 5 साल। 5 साल बाद अब मैं, मेरा कहने का लो पिछला क्रम जो है वो ये माना जाएगा कि अब मैं सही हो गया, सुधर गया, अब वापस कोई कंपनी का डायरेक्टर बन सकता हूं, बट ए पीरियड ऑफ 5 years मस्ट elapse। अब सोचो, ध्यान दो, इन चीजों से सीधा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपको, वो ऐसे नहीं समझता कि आपको छोटे बच्चे हो, आपको वो सीएस बना रहा है। आप इसका ध्यान से सोचना, आपको वापस पढ़ रहा हूं, पॉइंट क्या बोला है, इफ ए पर्सन हैज बीन कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड और अदरवाइज, अगर आपको कोई अपराध में दोषी ठहराया गया कोर्ट के द्वारा, कोई मॉरल टर्पिट्यूड का है, दुराचार का या और कोई मामला है, और जिसमें आपको सजा कितनी भी है, एंड सेंटेंस फॉर ए पीरियड नॉट लेस देन 6 months, एंड ए पीरियड ऑफ 5 years हैज नॉट elapsed फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ सेंटेंस, आपको अगर 6 महीने से ज्यादा की सजा हुई है, तो आप अगले 5 साल जब तक पूरे नहीं हो जाते सजा पूरी हुई, तब तक आप क्या हो, अयोग्य हो। इसका मतलब सोचो, अगर 6 महीने से कम की सजा हुई होती तो हम डायरेक्टर बनने के लिए योग्य है, वापस जेल से बाहर आते डायरेक्टर बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 6 महीने से कम की सजा हुई है तो अयोग्य कब हुई है, 6 महीने से ज्यादा की सजा हुई, अब 5 साल तक नहीं बन सकते। नीचे एक नोट भी लिखा हुआ है, वो भी देखिए, इफ ए पर्सन हैज बीन सेंटेंस फॉर ए पीरियड नॉट लेस देन 7 years, अगर कोई व्यक्ति को कितने साल की सजा हुई हो, 7 साल की सजा हो गई हो, तो 7 साल या इससे ज्यादा की, कोई बड़ा मर्डर कर दिया मैंने, तो 7 साल की सजा सुना दी कोर्ट ने। कोई कंपनी में काम कर रहा था या कहीं भी आसपास में, जैसे मान लो मेरी आपसे दुश्मनी थी, मैंने आपका मर्डर कर दिया, कोर्ट ने कहा सर 5-7 साल जाना पड़ेगा अंदर, 10 साल के लिए अंदर कर दिया मेरे को, तो अब मैं बाहर आऊंगा तो भी जिंदगी भर डायरेक्टर नहीं बन सकता। अगर 6 महीने से 7 साल के बीच में सजा होती, 6 महीने या उससे ज्यादा, 7 साल से कम, तब तो मैं सजा पूरी होने के 5 साल बाद डायरेक्टर बन सकता था, लेकिन 7 साल से ज्यादा की सजा हो गई तो मैं कभी भी डायरेक्टर नहीं बन सकता। तो इस पनिशमेंट के आधार पे सोचना, कन्विक्शन के आधार पे 3 टाइप के हो गए ना पॉइंट, कन्विक्टेड पर्सन जो होते हैं सजा वाले, वो 3 टाइप के हो गए ना, कौन कौन से, एक तो कौन हो गया, लेस देन 6 months, जिसको सजा कितनी भी हो, 6 महीने से कम की, तो वो पर्सन तो क्या है, क्वालिफाइड है, उसको डायरेक्टर बनने से नहीं रोक सकते, क्वालिफाइड, वो तो क्वालिफाइड है। और किसी व्यक्ति को 6 months से लेके लेस देन 7 years, 6 महीने या उससे ज्यादा, और लेस देन 7 years, 7 साल से कम की हुई हो, तो 6 महीने से ज्यादा की सजा हुई, 7 साल से कम की हुई, तो कितने साल तक योग्य रहेगा, डिस्क्वालिफाइड, वो डिस्क्वालिफाइड रहेगा फॉर 5 years, सजा पूरी होने के बाद 5 साल तक। और कोई व्यक्ति है उसको सजा कितनी हो गई, ये इम्प्रिजनमेंट लिख रहा हूं मैं,
इम्प्रिजनमेंट, सजा। 7 ईयर और मोर, अगर किसी व्यक्ति को सजा कितनी हो गई, 7 साल या उससे भी ज्यादा, तो वो डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा। किसके लिए? डिस्क्वालिफाइड फॉर लाइफ टाइम। वो लाइफ टाइम के लिए डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा। याद रखना, ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर कोई व्यक्ति दोषी है, कन्विक्टेड है, अगर इस पॉइंट नंबर डी के तहत अगर उसको 6 महीने से कम की सजा हुई है तो कोई मतलब नहीं है, वापस आके खेल सकता है, वापस आके डायरेक्टर बन सकता है। अगर किसी व्यक्ति को 6 महीने या उससे ज्यादा की सजा हुई है लेकिन 7 साल से कम थी, तो वो सजा पूरी होने के बाद 5 साल तक डायरेक्टर नहीं बन सकता। और 7 साल से भी ज्यादा की सजा हो गई तो हमेशा के लिए डिस्क्वालिफाइड। वापस पढ़ दो इसको, देखो पॉइंट नंबर डी आप क्या लिखे हो। इफ ए पर्सन हैज बीन कन्विक्टेड बाय ए कोर्ट ऑफ एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड और अदरवाइज, अगर कोई व्यक्ति को कोर्ट ने दोषी ठहराया है, एंड ए सेंटेंस फॉर ए पीरियड नॉट लेस देन 6 मंथ, 6 महीने से कम की सजा नहीं हुई, 6 महीने की कम से कम हुई है इम्प्रिजनमेंट, देन ए पीरियड ऑफ 5 ईयर हैज नॉट एल्प्स्ड, और अगर 5 साल का पीरियड पूरा नहीं हुआ फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ सेंटेंस, तो वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। मतलब 5 साल तक डिस्क्वालिफाइड है, डिस्क्वालिफाइड फॉर 5 ईयर। और उसी में नोट क्या लिखा आपने, इफ ए पर्सन हैज बीन सेंटेंस्ड फॉर ए पीरियड ऑफ 7 ईयर और मोर, देन ही विल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर लाइफ टाइम। तो 7 साल से ज्यादा की हो गई सजा, तो लाइफ टाइम के लिए आप डिस्क्वालिफाइड हो। ध्यान रहेगा ये पॉइंट। फिर ई पॉइंट क्या आया था, इफ ए पर्सन इज डिस्क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर, अगर किसी व्यक्ति को डायरेक्टर बनने से डिस्क्वालिफाइड डिक्लेयर कर दिया जाता है, किसके द्वारा, बाय ए कोर्ट और ट्रिब्यूनल, कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने डिस्क्वालिफाई कर दिया कि सर बदमाश है, इनको कोई भी डायरेक्टर नहीं बनाएगा, डिस्क्वालिफाइड डिक्लेयर कर दिया, एंड सच ऑर्डर इज इन कोर्ट, और अगर ये ऑर्डर अभी भी क्या हो, कोर्ट ने क्या रखा है कि भाई अभी भी किसी को, इसको सर को डायरेक्टर नहीं बनाएगा, तो वो ऑर्डर फोर्स में हो, तो ई पॉइंट क्या हो गया, डिस्क्वालिफाइड बाई कोर्ट। अगर मेरे को डिस्क्वालिफाइड किसने कर दिया, कोर्ट ने और ट्रिब्यूनल ने। फिर एक्ट, इफ ए पर्सन हैज नॉट पेड एनी कॉल, अगर कोई व्यक्ति शेयर होल्डर डायरेक्टर बनना चाहता है लेकिन उसने कोई कंपनी के शेयर खरीद रखे, उस कंपनी के शेयर पे कॉल नहीं चुकाई, जिसका वो डायरेक्टर बनना चाहता है उसके शेयर पे। इफ एनी पर्सन हैज नॉट पेड एनी कॉल ऑन द शेयर हेल्ड ऑफ ए कंपनी, हेल्ड बाय ऑफ द कंपनी, अगर उसने कंपनी के शेयर रख रखे उन पे क्या नहीं चुकाई, कॉल नहीं चुकाई, एंड ए पीरियड ऑफ 6 मंथ हैज एल्प्स्ड, और 6 महीने का पीरियड हो चुका है फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ कॉल, कॉल की लास्ट डे को कितना तारीख हो चुका, 6 महीने, मतलब आप कॉल नहीं चुका रहे हो, डोंट पे कॉल, आपने कोई कॉल नहीं चुकाई हो और 6 महीने से ज्यादा का पीरियड हो चुका हो। अगला, इफ एनी पर्सन हैज बीन convicted in a offense involving if a person has been convicted under section 188 related party transaction, अगर कोई व्यक्ति को रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के तहत दोषी पाया गया है धारा 188 के तहत, और पीरियड ऑफ 5 ईयर हैज नॉट एल्प्स्ड, अगर धारा 188 में दोषी पाए गए हो, सजा कितने की हुई वो जरूरी नहीं है, इसमें धारा 188 में दोषी पाए गए हो तो आप 5 साल तक डायरेक्टर नहीं बन सकते। कन्विक्टेड अंडर सेक्शन 188 एच, अगर कोई व्यक्ति के पास क्या नहीं है, DIN नंबर जरूरी होता है आजकल डायरेक्टर बनने के लिए, वो नहीं है, और आई, अगर कोई व्यक्ति ने कंप्लाई नहीं किया कौन सी सेक्शन को, एक 165 अभी आने वाली है, उस सेक्शन को अगर आपने कंप्लाई नहीं किया 165 का क्लोज 1, तो भी आप डायरेक्टर नहीं बन सकते। तो ये कुछ पॉइंट है, सारे याद रखने पड़ेंगे। कितने हो गए ये, नो क्रम से लिखे मैंने और याद कर सकते हो, मैंने सारे वर्ड आपको इनके जो लिखवाए वो पढ़ के सुनाए। पहला पॉइंट आया था ऑफ अनसाउंड माइंड डिक्लेयर्ड बाय कोर्ट, सेकंड क्या आया था, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, थर्ड अप्लाइड फॉर एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट एंड एप्लीकेशन इज पेंडिंग, वो इंसॉल्वेंट होने के लिए आवेदन कर चुका। चौथा पॉइंट, he has been convicted by a court of an offense involving moral turpitude or not, and a sentence for a period not less than 6 months has been, for imprisonment has been given.
and 5-year period has not been elapsed, 5 साल का पीरियड नहीं हुआ हो। नॉट बी रिक्वायर्ड में अगर किसी व्यक्ति को 7 साल से ज्यादा की सजा हुई है, if a person has been convicted for a period of 7 years or more, then he can never become director. ई पॉइंट लिखवा है, अगर कोई व्यक्ति को डिस्क्वालीफाइड डिक्लेयर किया गया कोर्ट या ट्रिब्यूनल के द्वारा। एफ, if any person has not paid any call on the share and a period of 6 months has elapsed from the last date of call, कॉल नहीं चुकाई आपने। 7वां, अगर कोई व्यक्ति जो है वो धारा 188 के तहत रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन आप आगे पढ़ोगे उनके तहत दोषी पाया गया हो। 8वां, अगर कोई व्यक्ति के पास क्या नहीं हो, DIN नंबर नहीं हो, DIN डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं हो। 9वां, अगर कोई व्यक्ति जो उसने धारा 165 के प्रोविजन को पूरा नहीं किया हो, इन प्रोविजन के तहत ध्यान रखना कोई व्यक्ति जो है वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। आगे 164 का क्लॉज नंबर 2 आएगा, 164 क्लॉज नंबर 2, 164 का क्लॉज नंबर 2। ये आती है कंपनी डिस्क्वालिफिकेशन बोलते हैं इनको, कंपनी से जुड़ी हुई जिस कंपनी में आप काम करते हो, कंपनी डिस्क्वालिफिकेशन हेडिंग बना लेना इसका, कंपनी डिस्क्वालिफिकेशन, कंपनी डिस्क्वालिफिकेशन। लिखो, a person who is a person who is a director of a person who is a director of following company, a person who is a director of following company shall not be eligible, a person who is a director of following company shall not be eligible, shall not be eligible। भागो मत रे, आप 15 जने अभी चले गए, देख लो इस क्लास के अंदर क्या करूं आप लोगों का, आपका कैसे मन लगाएं भाई, डांट ही पड़ सकती है और तो क्या। ए पर्सन, क्या लिखा आपने पूरी लाइन, हाँ, पर्सन हु इज ए डायरेक्टर ऑफ फॉलोइंग कंपनी shall not be eligible for reappointment, shall not be eligible for reappointment as a director and shall not be eligible, एक बार वापस पढ़ना, for reappointment shall not be eligible for reappointment as a director of that company, of that company लिखना था, shall not be eligible for reappointment as a director of that company or appointed in another company, or appointed in another company, or appointed in another company for a period of 5 years, for a period of 5 years, Sir, a period of 5 years, reappointment as a director and shall, दोबारा पढ़ देता हूं मैं, तुम बीच में पूछते हो ना, दूसरे बच्चे भी वो लाइन दोबारा रिपीट कर लेते हैं, लिख लेते हैं, वापस पढ़ रहा हूं मैं, देखो आपने लिखा है shall be eligible to be reappointed as a director of that company, shall not be eligible to be reappointed as a director of that company or appointed in other company, or appointed in other company for a period of 5 years, for a period of 5 years, from a period of, for a period of 5 years from the date of, for a period of 5 years from the date of, from the date of following failure,
from the date of following failure, from the date of following failure. नीचे ए पॉइंट बनाओ, ए the company has not filed, the company has not filed the company has not filed financial statement, the company has not filed financial statement or annual return, the company has not filed financial statement or annual return for any continuous period, for any continuous period, for any continuous period of 3 financial years. For a continuous period of 3 financial years. 2 नंबर लिखो बी. Company has failed, company has failed on the due date, company has failed on the due date, on the due date to repay deposit, company has failed on the due date to repay deposit, to repay deposit or interest thereon, to repay deposit or interest thereon, to repay deposit or interest thereon. Company has failed on the due date to repay deposit or interest thereon, or redeem debenture, or redeem debenture, or redeem debenture, or redeem debenture, or pay interest, or pay interest, or pay interest on debenture, or pay dividend, or pay dividend after declaration, or pay declaration, or pay dividend after declaration, and pay dividend after declaration, and such failure continue, and such failure continue, and such failure continue and such failure continue for 1 year or more, and such failure continue 1 year or more. फिर नीचे अलग लाइन लिख लो, ये पॉइंट नहीं आएगा अभी. ये आपने पॉइंट नंबर क्या लिखा है, बी, ए और बी. इन नीचे के लिए, इन दोनों के नीचे लिखो, द डायरेक्टर ऑफ अबव कंपनी, द डायरेक्टर ऑफ अबव कंपनी, द डायरेक्टर्स ऑफ अबव कंपनी अंडर सेक्शन 164, डायरेक्टर्स ऑफ अबव कंपनी under section 164 clause 2, 164 clause 2 shall be disqualified, shall be disqualified, shall be disqualified to be reappointed, shall be disqualified to be reappointed in that company, in that company or other company, that company or other company for a period of 5 years, for a period of 5 years, for a period of 5 years. इसको एक तरह से नोट बोल दो, नोट बना लेना, ये नोट है एक तरह से. एक नोट नंबर 2 भी लिखो,
This subsection is not applicable. This subsection is not applicable on government company. This subsection is not applicable on government company. देखो पॉइंट सेक्शन 164 का दूसरा पॉइंट आपको लिखवा है, बड़ी है, इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्वेश्चन टेस्ट एग्जाम में पक्का आएगा इस सेक्शन में। आप लोगों ने पर्सनल डिस्क्वालिफिकेशन पढ़ी है कि कौन कौन व्यक्ति डायरेक्टर नहीं बन सकता। ये तो आपके गुण है कि आप अगर पागल हो, दिवालिया हो, कोई कन्विक्टेड हो कोई अपराध में, या डिस्क्वालीफाइड हो कोर्ट से, कोई कॉल नहीं चुकाई आपने, धारा 188 में दोषी हो, DIN नंबर भी है, तो आप डायरेक्टर नहीं बन सकते। लेकिन अब पॉइंट आ रहा है, ध्यान दीजिए, वो आ रहे हैं कंपनी डिस्क्वालिफिकेशन के। धारा आपको कौन सी बता रखी है? 164 का क्लोज 2। इसमें कौन लोग आएंगे? अगर आप पहले से कोई कंपनी के डायरेक्टर हो और उस कंपनी ने कोई गलती कर दी, अगर कोई कंपनी के आप डायरेक्टर हो और आप में कोई कमी नहीं है, लेकिन उस कंपनी में कोई कमी आ गई, तो आप उस कंपनी में भी दोबारा डायरेक्टर नहीं बन पाओगे 5 साल तक, और ना कोई दूसरी कंपनी में। कौन सी आ रही है? देखो 164 क्लॉज 2, कंपनी डिस्क्वालिफिकेशन बोलते हैं। क्या बोला इसके अंदर? आप लोग पॉइंट पढ़िए। इफ एनी कंपनी, कंपनी से क्या शुरू लाइन, ए पर्सन, हाँ, ए पर्सन हु इज द डायरेक्टर ऑफ द फॉलोइंग कंपनी। अगर आप डायरेक्टर हो अभी फिलहाल, कौन सी के? अभी मैं लिखूंगा उन कंपनी के, शैल नॉट बी एलिजिबल। तो आप अगर ऐसी कंपनी के डायरेक्टर हो जो इस तरीके के काम करती है, तो आप एलिजिबल नहीं हो फॉर रीअपॉइंटमेंट। रीअपॉइंट भी नहीं हो सकते आप इन दैट कंपनी, उस कंपनी में दोबारा अपॉइंट भी नहीं हो सकते, और अपॉइंटेड इन अनदर कंपनी, ना ही कोई दूसरी कंपनी में आप डायरेक्टर बन सकते फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर। 5 साल ऊपर आ गया था क्या? हमने नोट भी बनाया था इसके नीचे, ऊपर आ चुका है। फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर, आप 5 साल तक डायरेक्टर नहीं बन सकते फ्रॉम द डेट ऑफ फॉलोइंग फेल्योर। नीचे जो फेल्योर आपको लिखी है मैंने 2 पॉइंट में, वो जिस तारीख को कंपनी गलती करेगी उसके अगले 5 साल तक आप क्या नहीं बन सकते? डायरेक्टर नहीं बन सकते। बात सुनिए, क्या कहा है मैंने आपको, ध्यान दीजिए कि अगर आप कोई ऐसी कंपनी के डायरेक्टर हो, अभी फिलहाल डायरेक्टर हो, जिसने आपको नीचे बताई हुई गलती किसी कंपनी ने करी है, नीचे बताई हुई कंपनी में कोई गलती करती है, उनमें से अगर कोई गलती किसी कंपनी ने करी है, तो आप उसके डायरेक्टर वापस नहीं बनोगे, ना कोई दूसरी कंपनी के डायरेक्टर बन सकते हो। कितने साल तक? 5 साल तक आप डायरेक्टर नहीं बन सकते हो। इसके पॉइंट आपने नीचे क्या लिखे? आप कौन सी कंपनी के डायरेक्टर बन गए ऐसे जो अब अगले 5 साल तक किसी और में नहीं बन सकते? ये पॉइंट क्या लिखा है? इफ ए कंपनी हैज नॉट डिपॉजिटेड, अगर कोई कंपनी ने फाइल नहीं किया या डिपॉजिट नहीं किया, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न भर के जमा नहीं कराया हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न भर के जमा नहीं कराया हो फॉर ए पीरियड ऑफ कंटिन्यूअस 3 फाइनेंशियल ईयर, पिछले 3 साल से कोई कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट भर के जमा नहीं कराई। अगर कोई कंपनी में आप डायरेक्टर हो, वो कंपनी जिसके आप डायरेक्टर हो, उस कंपनी के आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट या साल का एक एनुअल रिटर्न भरा जाता है, वो आपने 3 सालों से भर के जमा नहीं कराया, तो मतलब उस कंपनी के डायरेक्टर हो, वो कंपनी गड़बड़ है, तो आप अब दूसरी कंपनी के भी 5 साल तक डायरेक्टर नहीं बन सकते। तो ये पॉइंट क्या आ गया? अगर आप डायरेक्टर हो कोई कंपनी के और जिसने डिफॉल्ट करी है कितने साल तक? 3 साल तक। 3 साल तक वो कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न जमा नहीं कराया उस कंपनी ने। बी पॉइंट आपने क्या लिखा है? अगर कोई कंपनी ने हैज नॉट पेड, कंपनी जो उसने क्या नहीं किया, इफ ए कंपनी फेल्ड ऑन द ड्यू डेट, अगर कंपनी फेल हो गई हो ड्यू डेट तक क्या करने में फेल हो गई हो, टू रीपे डिपॉजिट, डिपॉजिट उसने वापस नहीं लौटाया हो, या फिर क्या नहीं किया, पे इंटरेस्ट उस पर ब्याज नहीं चुकाया डिपॉजिट पे ड्यू डेट तक का, या रिडीम डिबेंचर, डिबेंचर का रिडम्पशन नहीं किया हो और उन पे इंटरेस्ट नहीं चुकाया हो डिबेंचर पे, या डिविडेंड चुकाने में कोई गलती की हो, तो ऐसी दशा में आप अगर उस कंपनी के डायरेक्टर हो, तो आप अगर उसने 12 महीने तक अगर डिफॉल्ट करिए ऐसी कंटिन्यू, तो आप क्या नहीं बन सकते? दूसरी कंपनी में डायरेक्टर या उसमें रीअपॉइंट नहीं हो सकते। या तो डिपॉजिट नहीं चुकाया हो, या उनका इंटरेस्ट नहीं चुकाया हो, या डिबेंचर नहीं चुकाया हो, या उनका इंटरेस्ट नहीं चुकाया हो, या कोई डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया फिर भी नहीं चुकाया हो 12 महीने तक, भी वो चल रहा है 12 महीने हो गए, तो आप उस कंपनी के डायरेक्टर हो, तो आप ना तो उसमें रीअपॉइंट हो पाओगे, रीअपॉइंट का मतलब कल को उसमें टाइम पूरा हो गया तो दोबारा अपॉइंट नहीं हो सकते,
ना ही दूसरी कंपनी में आप डायरेक्टर बन सकते कितने साल तक, 5 साल तक। ये इसलिए जोड़ा गया नियम ताकि कोई कंपनी गड़बड़ ना करे। उसके डायरेक्टर होंगे वही तो करते हैं, कंपनी गड़बड़ कर रही है मतलब डायरेक्टर दोषी है। तो आप उस कंपनी के अगर डायरेक्टर हो तो आपको अगले 5 साल तक ना तो उस कंपनी में डायरेक्टर बनने का मौका मिलेगा ना कोई दूसरी कंपनी में। हालांकि ये सेक्शन किस पे लागू नहीं होगी, गवर्नमेंट कंपनी पे लागू नहीं होगी। वो नोट नंबर 1 तो उसी का आ गया रिपीट, ठीक है ना। फिर एक नीचे सेक्शन 164 को क्लॉज 3 और लिख लो, एक लाइन का ही है 164 क्लॉज 3। क्लॉज 3 डिस्क्वालिफिकेशन इन प्राइवेट कंपनी, डिस्क्वालिफिकेशन इन प्राइवेट कंपनी, disqualification in private company। A private company may by its article, a private company may by its article provide a private company may by its article provide for any disqualification, a private company may by its article provide for any, एक बार रुकना, a private company may by its article provide for any disqualification in addition to those, any disqualification in addition to those specified above, in addition to those specified above। का मतलब क्या हुआ, प्राइवेट कंपनी चाहे तो ये प्राइवेट कंपनी में, हाँ प्राइवेट कंपनी अपने आर्टिकल में चाहे तो प्रोवाइड कर सकती है एनी डिस्क्वालिफिकेशन, और भी कोई डिस्क्वालिफिकेशन लिख सकती है इसके अलावा, इन एडिशन टू द स्पेसिफाइड अबोव। ऊपर जो आपने डिस्क्वालिफिकेशन पढ़ी है सेक्शन 1 और 2 में, ये तो पढ़ी है 8-9 पॉइंट तो पहले आए थे, 2 अभी आए थे 11। इनके अलावा भी और कोई पॉइंट डिस्क्वालिफिकेशन का जोड़ सकती है प्राइवेट कंपनी, पब्लिक नहीं जोड़ सकती, केवल कौन सी कंपनी, प्राइवेट। जैसे और कोई पॉइंट जोड़ दिया कि वो इंडिया का ही रेजिडेंट होना चाहिए, बीकॉम होना चाहिए या ग्रेजुएट होना चाहिए, हमारी कंपनी का इतना बड़ा शेयर होल्डर होना चाहिए, और कोई डिस्क्वालिफिकेशन जोड़ सकती है कौन सी कंपनी, प्राइवेट। एक पॉइंट लास्ट और लिखो, एक लाइन है बस, एक ही लाइन है, लिख लो, नोट बना लो इसको, नोट। The above disqualification in section 164, the above disqualification in section 164 clause 1, 164 clause 1, फिर क्लॉज डी 164 क्लॉज 1 का फिर ब्रैकेट वापस बना के डी, डी के अलावा ब्रैकेट में ई, फिर ब्रैकेट में एफ। 164 क्लॉज 1 डी ई और एफ, ऊपर आए थे ना डी ई एफ 3 पॉइंट। डी आया था वो मॉरल टर्पिट्यूट वाला 6 महीने की सजा वाला, ई आया था कोई कोर्ट ने आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया, एफ आया था कॉल नहीं चुकाई हो, एफ नहीं, एफ की जगह जी करो, मैंने तो लगातार ही बोल दी, डी ई और जी, एफ काटो जी करो, जी। हाँ अब बताओ क्या लिखा आप लोगों ने एक बार। अब द अबाउट डिस्क्वालिफिकेशन इन सेक्शन 164(1) डी ई जी shall continue to apply even if appeal APPEAL, even if appeal or petition PETITION, even if appeal or petition has been filed against the order of conviction, appeal or petition has been filed against the order of conviction, ये करा है
कि अगर आपने ऊपर पढ़ा था डी पॉइंट, ई पॉइंट और जी पॉइंट, जिसमें आपको कोर्ट ने 6 महीने से ज्यादा की सजा सुना दी थी या धारा 188 में दोषी ठहरा दिया था, तो आपने उसके खिलाफ अगर अपील भी कर दी ऊपर वाले कोर्ट में, तो अपील कर दी तो भी आप डिस्क्वालीफाइड ही रहोगे। जैसे डी पॉइंट में आपने पढ़ा था कि 5 साल तक डिस्क्वालीफाइड है, 6 महीने से ज्यादा की सजा हो गई थी। अब आप कहते हो सर मैंने तो ऊपर कोर्ट में अपील कर दी, तो भी आप अगले 5 साल तक क्या रहोगे, डिस्क्वालीफाइड ही रहोगे। तो ये 164 का क्लॉज 3 और उसके नोट भी आ गए नीचे। तो ये सेक्शन 164 पूरी हो गई। चलिए चैप्टर पूरा हो जाना चाहिए, 2 चैप्टर पूरे हो जाएंगे फिर डायरेक्टर के आपके, फिर बोर्ड मीटिंग का चालू हो जाएगा। पढ़ा करो लेकिन इनको। सर सर सर